सावन में सोमवार का व्रत रखने का विशेष महत्व माना जाता है। आज सावन का तीसरा सोमवार है और इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सावन सोमवार का व्रत करने वाले भक्तों को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। हर साल सभी शिव भक्त सावन का बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि यह भोलेनाथ का प्रिय महीना है। सावन सोमवार को व्रत रखने के विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कि जो भी सावन सोमवार को व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा करते हैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज यानी 28 जुलाई सावन का तीसरा सोमवार है और इस दिन सावन चतुर्थी भी है। ऐसे में इस दिन चतुर्थी और सोमवार का विशेष संयोग बन रहा है। अगर आप इस दिन भगवान शिव और गणपति बप्पा का आराधना करेंगे तो बहुत शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही चतुर्थी को सोमवार के शुभ अवसर पर व्रत कथा का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप इस व्रत कथा का पाठ करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। आइए पढ़ते हैं सावन के तीसरे सोमवार की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक साहूकार था। उस साहूकार को धन और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं थी। साहूकार बहुत भगवान भोलेनाथ का भक्त था। वह हर दिन शिव की पूजा करता था। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, साहूकार बहुत भक्ति करता है, आप इसकी इच्छा को पूरा क्यों नहीं करते? ये बहुत दुखी है क्योंकि इसको कोई संतान नहीं है, इसे कोई संतान दे दे। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि इसकी कोई संतान योग नहीं है, इसलिए यदि उसे बच्चा हो भी तो बच्चा 12 साल से अधिक नहीं जी पाएगा। शिव जी की बातें साहूकार भी सुन रहा था। यह सुनकर साहूकार को दुख और खुशी दोनों हुई, लेकिन वह शिव भक्ति में लगा रहा। साहूकार की पत्नी एक दिन गर्भवती हो गई। उसका बच्चा हुआ बालक को देखते ही उसका 11 वर्ष का हो गया। राजा ने अपने पुत्र को शिक्षित करने के लिए उसके मामा के पास काशी भेजा। बाद में साहूकार ने अपने सालों से कहा कि वह ब्राह्मणों को रास्ते में भोजन करवा दे। काशी के रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, जिसको होने वाली पति आंख से काना था। दूल्हे के पिता ने साहूकार के बेटे को देखा तो सोचा कि अपने बेटे को घोड़े से हटाकर इस बालक को घोड़े पर बिठाकर शादी के बाद अपने बेटे को ले लेना चाहिए। राजकुमारी और साहूकार के बेटे का विवाह किसी तरह हुआ। राजा के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी पर लिखा कि मैं असली राजकुमार नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे विवाह में मेरे साथ हो रहा है। वास्तविक राजकुमार एक आंख से काना है, लेकिन शादी हो चुकी थी, इसलिए राजकुमारी असली वर के साथ नहीं विदाई हुई। विवाह के बाद साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी चला गया और एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान बांजा बहुत देर कमरे में बाहर नहीं आया। फिर जब उसके मामा ने अंदर जाकर देखा तो बांजा मृत पड़ा था। यह देख सब रोने लगे। तब माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तब उन्हें पता चला है कि यह भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का बेटा है। माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि स्वामी, इसे जीवित कर दीजिए, वरना रोते रोते इसके माता पिता भी मर जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, लेकिन माता पार्वती के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। साहूकार का बेटा ओम नमः शिवाय कहते हुए उठा पड़ा और सभी ने शिवजी को धन्यवाद किया। उसी रात साहूकार को शिवजी ने सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारे पुत्र को दोबारा जन्म दे दिया है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान शिव की पूजा अर्चना करेगा और इस कथा का पाठ करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और हमेशा भंडारे भरे रहेंगे। यदि आपको सावन सोमवार व्रत कथा थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।